चैप्टर के शुरुआत में हम मो को देखते हैं जो धीरे धीरे अपने होश में आ रहा होता है। सिस्टम मो को कहता है, बॉस आप उठ गए। मो पूछता है, मैं कहाँ हूँ? और फिर वो अपने आसपास देख के कहता है, शायद मैं महल के किसी पुराने स्टोर रूम में हूँ। और ये तैंग वैन वैन है ना जिसने मुझे किडनैप किया है? क्या वो इतनी एडवांस हो गई कि वो मुझे अब किडनैप भी करने लगी? सिस्टम कहता है, बॉस आपको डर क्यों नहीं लग रहा? जिसने आपको किडनैप किया है उसने कितना मेहनत किया है। और तभी मो एक्टिंग करने लगता है और कहता है, ओह मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और तभी कोई दरवाज़ा खोलता है। सिस्टम कहता है, बॉस अब हम क्या करें? मो कहता है, चुप रहो, जल्दबाजी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि इस किडनैपिंग को मैं ज़्यादा असरदार कैसे बनाऊँ। मो दरवाजे खोलने वाले इंसान को देख के कहता है, ये तैंग वैन वैन नहीं है। और हम देखते हैं वो कोई और नहीं, सातवीं राजकुमारी होती है। मो सातवीं राजकुमारी को देख के कहता है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सिस्टम कहता है, आप तो सच में बहुत ज़्यादा बेशरम हो। सातवीं राजकुमारी आपकी तरह दिखती है, इसका मतलब आप खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हो। सातवीं राजकुमारी मो के पास जाती है और कहती है, ये सच में बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तुम एक नौकर हो फिर भी तुम मेरी तरह कैसे दिख सकते हो? और फिर सातवीं राजकुमारी अपने मन में सोचती है, क्वीन ने कहा था यही वो वजह है जिस वजह से सम्राट मुझसे प्यार नहीं करते। तो आज मैं इस वजह को ही खत्म कर दूंगी। और मैं नहीं चाहती इस महल में मैं सम्राट के लिए किसी और के साथ मुकाबला करूं। और फिर सातवीं राजकुमारी एक जहर के बोतल को बाहर निकालती है और यांग यांग को कहती है, इस महल में इस तरह का चेहरा होना ही काफ़ी है तुम्हें मारने के लिए। इसलिए तुम्हें मुझे गलत कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे पास इस तरह का चेहरा है। सिस्टम चिल्लाते हुए कहता है, बॉस उस बोतल के अंदर पॉइजन है। मो कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं अंधा नहीं हूँ। और फिर सातवीं राजकुमारी कहती है, और अगर इस बारे में सम्राट को पता चल गया तो मुझे लगता है वो भी मेरे फैसले को सम्मान करेंगे। और फिर वो मो के पास आते हुए कहती है, और तुम जैसे छोटे से गार्ड के लिए वो कभी भी दो राज्य के बीच में लड़ाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। और फिर वो मो को जहर पिलाने लगती है और कहती है, अब तुम नर्क जाओगे। और तभी मो अपने सिर से क्वीन के सिर को मारता है और फिर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। और तभी हम तीसरे युवा गुरु को देखते हैं जो सातवीं राजकुमारी को ढूंढ रहा होता है और अपने मन में सोचता है, सातवीं राजकुमारी अभी अभी चुपचाप बाहर निकली थी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और तभी वो मो के आवाज को सुनता है जहाँ पे मो मदद के लिए बुला रहा होता है। तीसरा युवा गुरु उस आवाज को सुन के सोचता है, क्या वो वही है? और वहीं पे राजकुमारी मो को जहर पिलाने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है, जल्दी से इसे पी लो। सिस्टम कहता है, चैन टूटने वाला है तो थोड़ा सा जहर पी लो। और तभी मो कहता है, तुम मुझे मत बताओ, मुझे पता है। और तभी तीसरा युवा गुरु दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। सातवीं राजकुमारी कहती है, यह आदमी हमेशा ही मेरे काम को बिगाड़ देता है। जहर का शीशी टूट जाता है जिस वजह से रानी अपने सिर से क्लिप को निकालती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज इसकी जान लेके ही रहूंगी और मुझे ही सम्राट का प्यार मिलना चाहिए और इस वजह से तुम्हें मरना पड़ेगा। सातवीं राजकुमारी मोह पे हमला कर देती है और तीसरा युवा गुरु मोह को बचाने के लिए उसके पास जाता है। और तभी मोह अपने रस्सी को खोल देता है और क्वीन के हाथ को पकड़ लेता है और फिर क्वीन को कहता है, धन्यवाद मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए। और फिर वो क्वीन के क्लिप से अपने गले को चोट पहुंचाता है। सातवीं राजकुमारी ये देख के चौंक जाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? और तभी वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है? और फिर मो अपने गले को पकड़ते हुए कहता है, मेरी मदद करो, उसने मेरे गले को काट दिया है। सिस्टम कहता है, बॉस आप फिर से एक्टिंग कर रहे हो। और फिर सातवीं राजकुमारी मो पे फिर से हमला करने लगती है, पर इस बार गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और कुछ गार्ड मो को पहचान लेते हैं और सम्राट को सूचना देने के लिए कहते हैं। तीसरा युवा गुरु मो को देख के बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और तभी मो अपने आंखों को खोल लेता है और कहता है, चुप रहो, मैं ठीक हूँ और ये सब कुछ छुपाने में मेरी मदद करो। युवा गुरु अपने मन में सोचता है, वो सच में कितना अच्छा है। वहां से सीन कट करके हमें चांगलियो का सीन दिखाया जाता है। चांगलियो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या कुछ गलत होने वाला है?
और तभी एक गार्ड भागता हुआ आता है और कहता है मो जियांग घायल हो गए हैं। सेनापति कहते हैं क्या हुआ है, अच्छे से बताओ। तभी चैंगलियो बाहर देखते हुए कहता है मो को क्या हुआ है। वो गार्ड उसे कुछ बता नहीं पाता और मो वहां से भाग के जाने लगता है और सारे गार्ड को अपने पीछे आने के लिए कहता है। और उसे उसकी मॉम की भी बात याद आ रही होती है, जहाँ पे उसकी माँ उसे बोल रही होती है तुम एक मुसीबत हो, तुम्हारे सारे अपने एक एक करके तुमसे दूर हो जाएंगे। चैंगलियो सोचता है शायद हाँ ये सब कुछ मेरी ही गलती है। चैंगलियो मो के पास पहुंच जाता है और उसे अपने बाहों में ले लेता है। चैंगलियो पूछता है ये सब कुछ कैसे हुआ, और हम देखते हैं मो को। मो पूछ रहा होता है क्या मुझे सच में इस तरह से पुअर दिखने की जरूरत है। और हम देखते हैं सिस्टम के हाथ में एक खून वाला पाउच होता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि आप सब कुछ पहले से ही प्लान कर चुके होंगे। और फिर चैंगलियो गार्ड से कहता है जल्दी से जाके डॉक्टर को बुलाओ। और वो मो को देखते हुए सोचता है मैं सिर्फ आधे दिन के लिए ही तुमसे दूर हुआ था और इतने से टाइम में तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्या हो गया। और फिर वो याद करता है बचपन में उसकी माँ चाहती थी कि वो किंग बने। जो भी लोग मेरे थोड़े से भी करीब थे उन लोगों को मार दिया गया। शायद वो सच कहती थी मैं एक मुसीबत हूँ। और फिर चैंगलियो मो को पकड़ के रोने लगता है और कहता है यांग यांग क्या अब तुम भी मुझे छोड़ दोगे। दूसरे सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर मो को चेक कर रहा होता है। चैंगलियो डॉक्टर से पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। डॉक्टर कहता है उन्होंने ज़्यादा जहर नहीं पिया था जिस वजह से वो ठीक है, पर क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा जहर पी लिया था इस वजह से वो अभी तक होश में नहीं आए हैं। और ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, अगर वो अच्छे से दवाई लेंगे तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। चैंगलियो चैन की सांस लेता है और डॉक्टर से पूछता है और जो उसके गले में चोट है। डॉक्टर कहता है सम्राट आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चैंगलियो डॉक्टर को दवाई बनाने के लिए कहता है और डॉक्टर भी हाँ कह के वहाँ से चला जाता है। चैंगलियो मो को देखते हुए अपने मन में सोचता है अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाता और तुम्हें अपने पास ही रखता। चैंगलियो मो के हाथ को किस करता है और कहता है ये सब कुछ मेरी गलती थी। दूसरे सीन में हम मो को देखते हैं जो होश में आता है। वो अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है मैं इतने टाइम तक क्यों सो रहा था। सिस्टम कहता है शायद ये इस वजह से है क्योंकि आपने थोड़ा सा जहर पी लिया था। और तभी मो चैंगलियो को आवाज लगाता है। चैंगलियो पीछे देखता है। मो चैंगलियो को देख के चौंक जाता है और कहता है योर मैजेस्टी क्या आप ठीक हैं। सिस्टम मो से कहता है बॉस शायद आपको नहीं पता पर जिन दिनों आप कोमा में थे वो आदमी हमेशा आपके पास ही बैठा रहता था, ना तो वो खाना खाता था और ना ही कुछ काम करता था। हमेशा आपके बिस्तर के पास बैठ के आपको देखता रहता था। उसे देख के तो मुझे भी कभी कभी डर लगने लगता था। चैंगलियो मो के हाथ को पकड़ते हुए कहता है क्या ये एक सपना है, क्या तुम सच में जाग गए हो। मो कहता है ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में जाग गया हूँ। चैंगलियो मो को गले से लगा लेता है और कहता है यांग यांग तुम ठीक हो। और फिर मो को गले लगा लेता है और कहता है अब से मैं तुम्हें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा। मो चैंगलियो को कहता है इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा। और फिर मो सोचता है शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डरा दिया। मो चैंगलियो को खुद से दूर करने की कोशिश करता है पर चैंगलियो मो को और भी जोर से गले लगा लेता है और कहता है मुझे मत छोड़ो। मो भी कहता है ठीक है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और सोचता है मुझे इस किडनैपिंग का अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। दूसरे सीन में हम देखते हैं चैंगलियो को जो मो को खाना खिला रहा होता है। मो अपने मन में सोचता है क्योंकि मैंने कुछ दिन से खाना नहीं खाया इस वजह से मुझे दलिया भी अच्छा लग रहा है। और फिर मो कहता है यो मैजिस्ट्री क्या आपको पता है जब सातवीं राजकुमारी मेरे को जहर पीने के लिए मजबूर कर रही थी तब एक हैंडसम से लड़के ने मेरी मदद की थी। मुझे लगता है वो लड़का नानचुओ का तीसरा युवा गुरु था। चैंगलियो कहता है अगर उस आदमी ने तुम्हारी मदद की है तो वो जरूर ही एक अच्छा इंसान होगा, तो मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। और फिर मो अपने मन में सोचता है शायद इस बार वो बंधन से मुक्त हो जाएगा और एक अच्छी लाइफ जिएगा। थोड़ी देर के बाद मो सो जाता है। चैंगलियो गाओ फैन से पूछता है सातवीं राजकुमारी कहाँ है। गाओ फैन कहता है वो हमारे कैद में है और वो एक पागल लड़की है जो फेवरेट कॉन्कुबाइन बनना चाहती है। चैंगलियो अपने मन में सोचता है फेवरेट कॉन्कुबाइन, क्या वो दिन में सपने देख रही है। और फिर चैंगलियो कहता है मैं उसे फिर कभी भी देखना नहीं चाहता।
गाओबुफेन कहता है ठीक है, और फिर पूछता है वहाँ पे एक और भी लड़का था, उसके बारे में हमें क्या करना है। चांगलियो अपने मन में सोचता है मैं उसे अपने यांग यांग के साथ नहीं रहने दूंगा। और फिर चांगलियो कहता है उसे महल से बाहर निकाल दो।